अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने जो आज स्टार्ट किया है यूनिट फर्स्ट से, तो 9 का यूनिट फर्स्ट हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटी और एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है साइंटिफिक नोटेशन। मैंने साइंटिफिक नोटेशन इसलिए उठाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें कुछ मसले हैं, तो इसी वजह से मैंने इसी टॉपिक को उठाया है। अब बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन क्या है? व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास नंबर लिखने का एक तरीका है, एक आसान तरीका है, जिसमें हम बहुत बड़े नंबर को, अ वेरी बिग नंबर, टू बिग नंबर और अ टू स्मॉल नंबर को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन डिसिमल फॉर्म। डिसिमल फॉर्म में किसी भी बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को अगर हम डिसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें, लिख के, तो ऐसे लिखने के तरीके को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह है, यानी साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हम किसी भी नंबर को इसी शक्ल में लिखेंगे। अब ये क्या है, n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर स्मॉल n। तो ये इन हमारे पास क्या शो करता है? ये इन हमारे पास उस नंबर को शो करते हैं जिस नंबर को हमने लिखना है, चाहे बड़ा हो बहुत ज़्यादा, चाहे छोटा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा डिजिट्स हो। तो ऐसे नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। और एक ही हमारे पास यहाँ पर कैपिटल एम है। तो इस कैपिटल एम का मतलब क्या है? कैपिटल एम का मतलब है मिंटीसा। अब मिंटीसा क्या है? मिंटीसा हमारे पास वो नंबर है जो 1 और 10 के दरमियान हो, यानी 1 से ग्रेटर हो या 1 के इक्वल हो और 10 से कम हो। अब स्मॉल एन को देखें, ये स्मॉल एन हमारे पास क्या शो करता है? स्मॉल एन हमारे पास जो है ये एक्सपोनेंट ऑफ 10 को शो करता है। और ये हमारे पास वो नंबर है, या इसको हम ऐसे हासिल करेंगे कि डिसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। जितने डिजिट हमने इस पॉइंट को, डिसिमल पॉइंट को मूव किया, तो उतने नंबर हम जो है ये 10 पर पावर लगाएंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन को कैसे लिखा जाए? हाउ टू राइट साइंटिफिक नोटेशन, हाउ टू राइट अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पर देखें, अगर डिसिमल पॉइंट कहीं पर भी हो और इसी डिसिमल पॉइंट को आपने मूव करना है, अगर आपने राइट को मूव करना है तो इस टाइम आपने 10 का जो एक्सपोनेंट लगाना है ये नेगेटिव में लगाना है। अगर आपने इसी पॉइंट को राइट में मूव करना है तो इस टाइम आपने इस केस में आपने पावर का जो जो 10 का एक्सपोनेंट है ये आपने पॉजिटिव लगाना है। एग्जाम्पल देखिए ज़रा, मून है हमारे पास और मून का कुछ मास इस तरह है, ये हमारे पास बहुत बड़ा मास है, बहुत ज़्यादा बड़ा मास है। तो ऐसे ऐसे बड़े मास को या ऐसे बड़े नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? तो देखिए बेटा, देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास 22 ज़ीरोस हैं, एक 7 है और 22 ज़ीरोस हैं। इतने किलोग्राम मास है हमारे पास मून का। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरह लिखेंगे कि पहले हम पॉइंट को मेंशन करेंगे। ये भी बच्चों याद रखो कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास लिखा हो और इसके उसके साथ डिसिमल पॉइंट ना हो, तो लास्ट में जो है डिसिमल पॉइंट कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 6252 और यहाँ पर कोई डिसिमल पॉइंट मेंशन नहीं है। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर डिसिमल पॉइंट कहाँ है, तो आप इनको कह दे कि द लास्ट, लास्ट में हमारे पास डिसिमल पॉइंट है। तो इसी डिसिमल पॉइंट को मेंशन करने के लिए हम एक ज़ीरो भी लगाते हैं, ताकि इसी पॉइंट का हमारे पास क्या हो, लोकेशन, पोजीशन मालूम हो कि हाँ यहाँ पर हमने डिसिमल लगाया है। तो ज़ीरो इस डिसिमल को, डिसिमल की पोजीशन को मेंशन करने के लिए हम ये ज़ीरो लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लास्ट में ज़ीरो लगाया और इस ज़ीरो के बाद लास्ट में डिसिमल लगाया और इस डिसिमल के बाद हमने ज़ीरो लगाया। अब इसी डिसिमल पॉइंट को हमने साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक कहाँ पर ले जाना है? हमने इस डिसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लगाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर इसी डिसिमल पॉइंट को हमने जो है किस साइड पर मूव करना है, लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करना है। जब लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करना है तो ऊपर मैंने लिखा है कि जब भी डिसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट में मूव करते हैं तो 10 का पावर क्या लगाते हैं, पॉजिटिव नंबर लगाते हैं। तो यहाँ पर 10 का पावर जो है हमारे पास पॉजिटिव होगा और कितना नंबर होगा,
या कितना एक्सपोनेंट होगा, जितनी डिजिट इस डेसिमल पॉइंट को हमने मूव किया। तो कितने मूव किया, आइए देखते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो हमने 22 डिजिट जो है इस डेसिमल पॉइंट को मूव किया। तो इसी वजह से हम 10 का जो पावर लगाएंगे ये हम 22 लगाएंगे। और प्लस क्यों लगाएंगे, प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पर जो है मूव किया है। और ऊपर मैंने लिखा है कि अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की साइड पर जो है मूव करते हैं तो 10 का पावर हम प्लस लगाएंगे। अगर इसी डेसिमल पॉइंट को हम राइट की डायरेक्शन में राइट साइड पर जो है मूव करेंगे तो 10 का पावर हम नेगेटिव में लगाएंगे। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर इस 7 को देखें, 7.0 को देखें, तो इस 7.0 को हम मेंटीसा कहते हैं। और मेंटीसा के लिए हमने क्या कहा था, मेंटीसा के लिए हमने ये कहा था कि ये एक ऐसा नंबर होगा जो 10 और 1 के दरमियान होगा। तो देखिए 7 को देखें तो 7 हमारे पास 10 और जो है 1 के दरमियान है। अच्छा बच्चों, अब देखें मैं एक दूसरे एग्जाम्पल पढ़ाने वाला हूँ जिसमें जिस तरह कि आपकी किताब में गिवन है कि डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस हमारे पास ही है और ये एक बहुत छोटा नंबर है। तो इस नंबर में ये डेसिमल पॉइंट नॉन ज़ीरो से बहुत ज़्यादा आगे है। इस डेसिमल पॉइंट को हमने जो है ये नॉन ज़ीरो के लिए ले जाना है और पॉइंट से पहले हमने सिर्फ एक नॉन ज़ीरो लगाना है। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हम पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आगे लगाएंगे, 2 नंबर नहीं लगाएंगे, 3 नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक नॉन ज़ीरो लगाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस पॉइंट को हमने राइट की डायरेक्शन में राइट साइड जो है ये मूव करना है। जब हम राइट साइड जो है ये मूव करते हैं तो देखिए बेटा, पहले हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम राइट की डायरेक्शन में 10 जो है ये डेसिमल पॉइंट मूव करते हैं तो यहाँ पर हम 10 का जो एक्सपोनेंट लगाएंगे तो ये नेगेटिव लगाएंगे। तो यहाँ पर जो 10 का एक्सपोनेंट बनेगा ये नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम इस पॉइंट को 1 तक ले आते हैं, यानी इस पॉइंट को हमने 1 के बाद लगाना है। तो अब देखें कि कितनी डिजिट इस डेसिमल पॉइंट ने जो है ये कवर किया, कितने डिजिट कवर किया। तो यहाँ पर देखिए तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजिट इसने कवर किया। तो हम पावर क्या लगाएंगे, 14। अब प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो ये अपनी जहन में याद रखें, जब भी पॉइंट को हम राइट साइड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम नेगेटिव लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पावर लगाया, जो एक्सपोनेंट लगाई, हमने माइनस में लगाया। और ये भी अपनी जहन में याद रखें कि यहाँ पर जो ये डेसिमल में जो नंबर लिखा है तो इसको हम मेंटीसा कहते हैं, इसको हम मेंटीसा कहते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल हमारे पास है एक बुक में कि कुछ डिस्टेंस गिवन है, मून और ज़मीन के दरमियान कुछ ये डिस्टेंस है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। इस बड़े नंबर को भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम पहले जिस तरह है एज इट इज़ इस तरह लिखेंगे और फिर साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम कुछ इस तरह करेंगे कि पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट को हमने एक नॉन ज़ीरो के बाद लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हम कहाँ ले जाएंगे, 3 और 8 के दरमियान लगाएंगे। 8 के बाद नहीं लगाएंगे। अगर 8 के बाद लगाएंगे तो इससे पहले 2 डिजिट आएंगे, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आएंगे। अगर यहाँ पर लगाएंगे तो 3 नॉन ज़ीरो डिजिट आएंगे। अगर यहाँ पर लगाएंगे तो 4 आएंगे। लेकिन डिफिनेशन में हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ जो है एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ डिफिनेशन में हमने ये भी कहा था कि मेंटीसा जो है हमारे पास ये 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, लेट सपोज हम यहाँ पर लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं, तो ये जो नंबर बनेगा, ये नंबर, तो ये नंबर हमारे पास 10 से ग्रेटर होगा, विल बी ग्रेटर देन 10। तो डिफिनेशन के मुताबिक या उस एक्सप्रेशन के मुताबिक हम ये नंबर नहीं लगा सकते। अगर हम ये लगाएंगे, अगर पॉइंट यहाँ पर ले आएंगे, लेट सपोज ये इस तरह लिखेंगे 0.03844, तो ये हमारे पास 1 से लेस होगा, ये 1 से लेस होगा, 1 से हमारे पास ये लेस होगा, सॉरी ये ग्रेटर होगा और ये 1 से लेस होगा। लेकिन याद रखिए हमने मेंटीसा में ही कहा था कि मेंटीसा ऐसा बनाएंगे
कि ये जो है 1 और 10 के दरमियान, 1 भी हो सकता है, 1 और 10 के दरमियान भी हो सकता है, लेकिन 1 से स्मॉल या 10 से जो है बड़ा नहीं हो सकता। तो ये वाला मेथड हमारे पास फिर रॉन्ग होगा, ये वाला मेथड भी हमारे पास रॉन्ग होगा। तो इसी वजह से हम पॉइंट कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, इस डिसिमल पॉइंट को हम यहाँ से 3 और 8 के दरमियान लगाएंगे। तो 3 और 8 के दरमियान जब लगाएंगे तो कितने डिजिट जो है इस डिसिमल ने कवर किया, आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इस 8 को 10 का पावर बनाएंगे और ये हम जो है ये प्लस बनाएंगे। प्लस क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इस डिसिमल ने लेफ्ट डायरेक्शन में जो है ये मूव किया। तो लेफ्ट डायरेक्शन में जैसे ही मूव करेगा तो ये यहाँ पर 10 का जो पावर है ये प्लस में हम लगाएंगे। यहाँ इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.844 इंटू 10⁻8 मीटर। बच्चों अब मैंने जनरल एग्जाम्पल दिए, अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं, स्लो टाइप एग्जाम्पल्स आते हैं और कहते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसको हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो बच्चों इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। वही मेथड है, वही तरीका है कि हम डिसिमल को जो है वहाँ ले जाएंगे कि इससे आगे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो हो। तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर इसी को आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो इसी पॉइंट को आप लोगों ने 5 और 3 के दरमियान रखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हम पॉइंट इधर लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह लिखेंगे 5.34 इंटू 10⁻5। तो इसका अपना है 10⁻5 इसका अपना पावर है, लेकिन कितने डिजिट जो है डिसिमल पॉइंट आगे गया है, तो ये सिर्फ एक गया है। और किस डायरेक्शन में, किस साइड पर गया है, ये टुवर्ड्स द लेफ्ट। टुवर्ड्स द लेफ्ट जब जाएगा तो पावर क्या होगा, प्लस होगा। तो हम एक डिजिट आगे गया है तो हम +1 लगाएंगे। जब +1 लगाएंगे तो ये फिर हमारे पास बन जाएगा 5.34 इंटू 10⁻6। तो ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नोटेशन होगा। अब दूसरे एग्जांपल्स को देखिए, अगर इस तरह का कोई एग्जांपल आपके पास गिवन हो कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम पॉइंट जो है ये 6 और 2 के दरमियान लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले एक नॉन ज़ीरो भी नहीं है, सिर्फ ज़ीरो है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम 6 और 2 के दरमियान लगाते हैं। तो ये 6.25 इंटू 10⁻19, तो इसके साथ अपना था। अब देखिए, जब ये पॉइंट इस डायरेक्शन में गया है, इस डायरेक्शन में टुवर्ड द राइट, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। माइनस कितना लगाएंगे, जितनी डिजिट ये पॉइंट डिसिमल पॉइंट गया है। तो कितने डिजिट गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट गया है। तो एक डिजिट गया है तो -1 लगाएंगे इधर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, या ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नोटेशन होगा, और ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नोटेशन होगा। तो अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सी नंबर एग्जांपल्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है 9 11 इंटू 10⁻33, कुछ इस तरह है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास, अगर नहीं है तो हम लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 911.0 लगाए इंटू 10⁻33। अब इसी पॉइंट को हमने आगे ले जाना है, 9 के बाद लगाना है। तो 9 के बाद लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9.11 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा, -33 अपनी जगह पर, और 2 डिजिट जो है इस डायरेक्शन में गए हैं, 2 डिजिट। तो इस डायरेक्शन में या लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में जब भी डिसिमल पॉइंट जाता है तो 10 के साथ हम जो पावर लगाएंगे इसके लिए वो प्लस लगाएंगे। तो कितने डिजिट गए हैं, 1 2, तो 2 लगाएंगे, +2 लगाएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा 9.11 इंटू 10⁻31, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास भी है। थैंक यू।